हेलो, कैसे हो आप सभी का आपके अपने अंशुत क्लासेस की यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे। बायोलॉजी में हमने पढ़ा था जीवन की उत्पत्ति के बारे में पढ़ रहे थे। उससे आगे हमने पढ़ा बायोलॉजी। बायोलॉजी किससे मिलकर बना? बायोस प्लस लोगोस से मिलकर बना। बायोलॉजी के फादर अरस्तु। ठीक है, उससे आगे हम चलते हैं, कुछ जनक की बात कर लेते हैं कि जीव विज्ञान की शाखाओं के जनक, और कुछ कल्चर की बात करते हैं। ठीक है, तो जीव विज्ञान की शाखाओं के जनक के बारे में पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा। जीव विज्ञान की शाखाओं के जनक। ठीक है, हमारा है प्रतिरक्षा विज्ञान। तो प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक हैं हमारे एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक की बात करें हम तो वह हमारे एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। बात करें हम आनुवांशिकी के जनक। आनुवांशिकी के जनक तो हमारे आनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। जॉन मेंडल। अगर वो कहे कि आधुनिक आनुवांशिकी के जनक, आधुनिक, अगर आनुवांशिकी के जनक की बात करेगा तो ग्रेगर जॉन मेंडल। और वो पूछे कि आधुनिक आनुवांशिकी के जनक, तो वह है हमारे टी.एच. मॉर्गन। आनुवांशिकी के जनक है हमारे टी.एच. मॉर्गन। ठीक है, कोशिका विज्ञान के जनक की बात करें हम, कोशिका विज्ञान के जनक, तो कोशिका विज्ञान के जनक हैं हमारे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। बात करें हम जंतु विज्ञान के जनक तो उनके हैं अरस्तु। अब है चिकित्सा शास्त्र के जनक तो हमारे हिप्पोक्रेट्स। चिकित्सा शास्त्र के जनक, चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं हमारे हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक तो लुई पास्चर। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक वो है हमारे लुई पास्चर। लुई पास्चर ने रेबीज का टीका खोजा। लुई पास्चर ने हमारा रेबीज का टीका खोजा। इतना समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर, आनुवांशिकी के ग्रेगर जॉन मेंडल। अगर पूछे कि आधुनिक आनुवांशिकी के जनक तो टी.एच. मॉर्गन। आगे चलते हैं, कुछ और जनक हैं वो लिख लेते हैं। पूछे कि वो भारतीय पारिस्थितिकी के जनक आर मिश्रा। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक है हमारे आर मिश्रा। आर मिश्रा। कहे कि भारतीय शैवाल के जनक, भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक, शैवाल विज्ञान के जनक है हमारे M.O.P. एंगर।
अयंगर। अयंगर। अगर वो कहे कि भारतीय कवक विज्ञान के जनक, भारतीय कवक विज्ञान के जनक हैं ईजे बुटलर। ईजे बुटलर। भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक की अगर हम बात करें तो वो हैं हमारे विलियम रोक्सबर्ग। विलियम रॉक्सबर्ग। अगर वो पूछे कि भारतीय कवक विज्ञान जनक ईजे बुटलर, अगर कहे कि कवक विज्ञान जनक तो माइक केली। अगर ओनली कवक विज्ञान के पूछे तो माइक केली। ठीक है, कवक विज्ञान जनक है हमारे माइक केली और भारतीय कवक विज्ञान जनक है हमारे ईजे बुटलर। माइक केली। और जीवाणु विज्ञान के जनक हैं हमारे जीवाणु ल्यूवेनहोक। ल्यूवेनहोक। हमने जनक की बात करी, थोड़ा कल्चर की बात कर लेते हैं। किसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो पीसी कल्चर में किया जाता है हमारा मत्स्य पालन, ओलेरी कल्चर में सब्जी पालन। ठीक है, तो कुछ कल्चर की बात कर लेते हैं। तो कल्चर है हमारे एंथोलॉजी, फूलों पुष्पों का अध्ययन। एंथोलॉजी में क्या था हमारा? एंथोलॉजी में क्या था हमारा? फूल पुष्पों का अध्ययन। फूलों पुष्पों का अध्ययन। एपीकल्चर में किया जाता है हमारा मधुमक्खी पालन का अध्ययन। ठीक है, एपी कल्चर तो है हमारा मधुमक्खी पालन। साइटोलॉजी में हमारा क्या था? कोशिका का अध्ययन। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन। कोशिका का जो अध्ययन किया था हमारा वो क्या था? साइटोलॉजी में। बायोमेट्री में क्या था हमारा? गणित का अध्ययन। बायोमेट्री गणित व सांख्यिकी का अध्ययन। सांख्यिकी का अध्ययन। इथनोग्राफी में क्या था हमारा? किसी विशेष सांस्कृतिक अध्ययन। इथनोग्राफी में क्या था हमारा? किसी विशेष सांस्कृतिक का अध्ययन। किसी विशेष सांस्कृतिक का अध्ययन। एंटोमोलॉजी में क्या था हमारा? कीट पतंगों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी में क्या था हमारा? कीट पतंगों का अध्ययन। कीट पतंगों का अध्ययन। ठीक है, एपीकल्चर याद ज़्यादा रखना है हमारा और एंटोमोलॉजी ज़्यादा याद रखना है। ठीक है, वैसे याद तो सारे रखने, फिर भी इन पे ज़्यादा विशेष ध्यान देना है। हॉर्टिकल्चर। अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर में हमारा अध्ययन किया जाता है पुष्प फल का अध्ययन। पुष्प व फल वाले पौधों का अध्ययन। और माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन।
माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में क्या था हमारा, कवकों का अध्ययन। ऑर्थिनोलॉजी में क्या था हमारा, पक्षियों का अध्ययन। ऑर्थिनोलॉजी, ऑर्थोनोलॉजी में किया जाता है हमारा पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन। कुछ थोड़े से और हैं वो लिख लेते हैं। ओलेरिकल्चर में होता है हमारा सब्जी का अध्ययन, ओलेरिकल्चर। ओलेरी, क्या लेरी, सब्जी लेरी, तो ओलेरी कल्चर में होता हमारा सब्जी का अध्ययन, सब्जी का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी में क्या था हमारा, हड्डियों व अस्थियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में क्या था हमारा, हड्डी व अस्थियों का अध्ययन, ठीक है। और पीसी कल्चर, पीसी कल्चर में क्या आता हमारा, मत्स्य पालन का अध्ययन, मत्स्य पालन का आता हमारा पीसी कल्चर। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में क्या आता हमारा, कवकों का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी है हमारा शैवालों का अध्ययन। शैवालों का अध्ययन। और पोमोलॉजी में क्या था हमारा, फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। सारोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, सारोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। विटीकल्चर अंगूर, विटीकल्चर में क्या था हमारा, अंगूर का अध्ययन। तो इसमें हमें याद क्या रखना, ओलेरिकल्चर, ऑस्ट्रोलॉजी, पीसी कल्चर और सेरीकल्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विटीकल्चर अंगूर, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, फिर भी इन पे ज़्यादा ध्यान रखना, ये ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में आते हैं। और एक दो कल्चर और है हमारा इंपॉर्टेंट, वो लिख लेते हैं। बर्मी कल्चर, बर्मी कल्चर भी हमारा इम्पोर्टेंट है। बर्मी कल्चर में आता है हमारा केंचुआ पालन, और केंचुए को किसान का मित्र भी कहते हैं, किसान मित्र, किसान मित्र। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी में क्या आता हमारा, मृदा या मिट्टी का अध्ययन, मृदा या मिट्टी का अध्ययन। और इक्थियोलॉजी में क्या था हमारा, मछलियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन। और है हमारा जनांकी में होता है मानव जनसंख्या का अध्ययन, जनांकी में होता है हमारा
मानव जनसंख्या का अध्ययन। मानव जनसंख्या का अध्ययन। एक हमारा जेरंटोलॉजी। तो जेरंटोलॉजी में क्या आता है हमारा? वृद्ध या जीर्ण होने की प्रक्रिया का अध्ययन। जेरंटोलॉजी। जेरंटोलॉजी में क्या आता है हमारा? वृद्ध या जीर्ण होने की प्रक्रिया का अध्ययन। अध्ययन। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।